सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अयोध्या के सभी लोग चित्रकूट में हैं और दिन प्रतिदिन परम आनंदित होते हुए चित्रकूट के वन में विचरण कर रहे हैं। जिस प्रकार पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने कूदने लगते हैं, उसी प्रकार सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। सभी स्त्री पुरुष प्रेम में मग्न हो रहे हैं और उनके जो दिन हैं ये पल के समान बीत रहे हैं। अब सीता जी ने उनकी जितनी सासुएं थीं उतने रूप बना लिए और सबकी सेवा करने लगे। और जो सीता जी ने अनेक रूप धारण किए बनाए, इस भेद को कोई नहीं जान पाया, केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के सिवा। सीता जी ने सासुओं को अपनी सेवा के बस में कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत से आशीर्वाद दिए। सीता जी के सहित दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण का सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी पछताती हैं और कहती हैं कि यह पृथ्वी फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं, या यमराज से यातना करती हैं कि यमराज मुझे मौत दे दे। लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है। कवि लोग भी ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख होता है उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। अब सभी लोगों के मन में यह संदेह हो रहा है कि भगवान श्री राम अयोध्या वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। यही विचार करते करते भरत जी को रात्रि भर नींद नहीं आई, दिन में भूख नहीं लग रही है। वे सोच में पड़े हुए। भरत जी सोचते हैं कि माता की वहाने काल ने कुचाल की है। जिस प्रकार धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो जाता है, अब श्री सीताराम जी का अभिषेक कैसे हो, मुझे एक भी उपाय नहीं जान पड़ता है। यदि गुरु वशिष्ठ जी कह दें तो अवश्य वापस जा सकते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी तो भगवान राम की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। यदि माता कौशल्या जी कह दें तो श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, लेकिन माता कौशल्या तो श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली है, वो ऐसा हट करने वाली नहीं है। और मैं सेवक हूं, मेरी बात ही क्या है। और फिर इस समय विधाता मेरे विपरीत है, समय मेरा खराब है। यदि हट करता हूं तो कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म तो केवल सेवा करने में ही होता है। इस प्रकार सारी रात भरत जी को नींद नहीं आई, सोचते रहे, एक भी उपाय उनके मन में नहीं ठहरा। भरत जी ने प्रातः काल स्नान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भरत जी बैठ गए। बैठे ही थे कि उसी समय गुरु वशिष्ठ जी का बुलावा आ गया। तो भरत जी वहां के लिए चल दिए। अब इसके आगे का प्रसंग। गुरु पद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भरत जी गुरु जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा प्राप्त करके और वहीं बैठ जाते हैं। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को, महाजनों को, मंत्रियों को
सबको बुलवाया था, सभी लोग वहां आ गए और सब वहां बैठ गए, सभा लग गई। अब मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्मो धुरीन भान कुल भानु, राजा राम सुवस भगवानु। अब वशिष्ठ जी समय के अनुसार यानी समयानुसार बड़ी कोमल वाणी के साथ सभी से कहने लगे कि हे सभासदों सुनो। और भरत जी के लिए व्यक्तिगत रूप से भरत जी से कहते हैं कि हे भरत तुम भी सुनो। जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वह रघुकुल के सूर्य हैं और भगवान श्री राम स्वतंत्र हैं, वो परतंत्र नहीं है। सत्तो संधो पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुर पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलानु देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है वह संसार के कल्याण के लिए हुआ है और वे गुरु माता पिता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों को नाश करने वाले हैं और सत्पुरुषों का हित करने वाले हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न रामो सम जान जथारथु, विधि हरि हरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुल काला। कहने लगे वशिष्ठ जी की जो नीति है, प्रीति है, स्वार्थ है और परमार्थ है, इनको तत्व से भगवान राम के जैसा और कोई दूसरा नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव सूर्य चंद्र माया दिक्पाल कर्म और काल और जीव, ये सब आहे पे महे पे जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निग मागम गाई, करी विचारो जिए देखहु नीके, राम रजाई शीश सब ही के। कहने लगे कि शेष जी और पृथ्वी या पाताल के अन्य राजा, जहां तक जितनी प्रभुता है, योग की सिद्धियां वेद शास्त्र इसमें सब गाई गई हैं। इसके लिए अच्छी तरह विचार करके देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार ये सभी कार्य करते हैं। राखें राम रजाई रुख, हम सब करत होई, समुझी सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वशिष्ठ जी ने पहले कह दिया
कि भगवान राम की इच्छा को रखने में ही हम सभी का हित है। तो पहले वशिष्ठ जी ने सब सभासदों से भरत जी से ऐसा कह दिया और बाद में कहते हैं कि सब लोग समझ करके विचार करके अब जैसी सबकी सम्मति हो वैसा किया जाए। सब कहूँ सुख दो राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मगेकु केहि विधि अवधु चलहि रघुराऊ कहु समुझी सोई करिए उपायु। कहने लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सबको सुख प्रदान करने वाला है, मंगलों का मूल है। अब भगवान राम किस प्रकार अयोध्या को वापस लौटेंगे, सब कोई इसके लिए समझो, विचार करो और वैसा ही उपाय करो। सब सादर सुनी मुनिवर वाणी नए परमारथ स्वारथ सानी उतरू नयाओ लोग भय भोरे तब सिरुनाई भरत कर जोरे। सबने आदर के सहित मुनि वशिष्ठ जी की वाणी को सुना। मुनि वशिष्ठ जी की वाणी कैसी थी? नीति से, परमार्थ से और स्वार्थ से, इनसे सनी हुई वाणी थी। अब सब लोग भोरे हो गए, यानी विचार शक्ति उनकी हीन हो गई। तो सब भोरे हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, सब चुप है। जब सारी सभा को चुप देखा तो भरत जी ने सिर नवा करके, हाथ जोड़ करके, और अब सभा के बीच में भरत जी कहने लगे कि भानु वंश भय भूप घनेरे अधिक एक बड़े रे जन्मों हेतु कहाँ जन्मों हेतु सब कहाँ पितु माता करम शुभ देई विधाता। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि रघुवंश में अनेक प्रतापी बड़े से बड़े राजा हुए, एक से एक बड़े राजा हुए। तो जन्म के लिए तो माता पिता होते हैं, माता पिता के द्वारा मनुष्य का जन्म होता है, शरीर प्राप्त होता है। लेकिन शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों का फल तो केवल विधाता देता है। दली दुखो सजई सकल कल्याणा असी से राओरी जगु जाना सो गोसाई विधि गति जेहि छे की सकई कोटारी टेक जो टेकी। कहने लगे भरत जी कि आपका आशीर्वाद ही एक ऐसा है जो समस्त दुखों का नष्ट करके समस्त कल्याणों को प्रदान करने वाला है। यह सारा संसार जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, यानी जो निश्चय कर लिया, उस निश्चय को कौन टालने वाला है। बूझिए मोहि उपाऊ अब सो सब मोरे अभागु
सुनि स्नेह मय बचन गुर और उमगाय अनुराग लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा बड़ा भारी दुर्भाग्य है। जब भरत जी के ऐसे स्नेह पूर्ण वचनों को मुनि वशिष्ठ जी ने सुना तो बड़ा प्रेम उमड़ आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीताराम सीताराम सीताराम।